श्वास बहुत ही पावरफुल है। और श्वास के द्वारा आप एकाग्रता बढ़ा सकते हो, बहुत ही गजब की एकाग्रता बढ़ा सकते हो। और बाकी जितने भी मैंने अध्ययन किए उन अध्ययनों में मैंने देखा है जो इनके ऊपर, जैसे पूर्व जन्म है या एकाग्रता है, इनके बारे में जितना डिटेल में भगवान बुद्ध ने बताया उतना बाकी लोगों ने नहीं बताया है। सबने बताया है लेकिन थोड़ा मोड़ा बताया है, जैसे पतंजलि ने बताया है, छोटे अर्थ शब्दों में बताया है। भगवद गीता में जो है 18 चैप्टर में ही सब कुछ बताया है। उसमें भी 18 चैप्टर, अलग अलग चैप्टर है अलग अलग टॉपिक के ऊपर। और जो ध्यान के ऊपर है वो मेरे ख्याल से अध्याय 6 है, जिसमें ध्यान के ऊपर है, जिसको हम कंसंट्रेशन या मेडिटेशन कहते हैं, माइंड के ऊपर। इसके अलावा भी उन्होंने सांख्य के बताया, सांख्य के ऊपर, कर्म योग के ऊपर, संन्यास योग के ऊपर, विश्वरूप इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ बताया। लेकिन जो ध्यान के ऊपर बताया छठे अध्याय में, और एकाग्रता, ठीक है, उसमें भी भगवान कृष्ण ने बताया ना कि हमें इतने एकाग्रता के साथ, मतलब बैठ जाओ, आसन लगाओ, फिर चित्त को एकाग्र करो, है ना, ये सब बताया उन्होंने भगवान ने। संक्षिप्त में है उसमें, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो बताया है, ओ माय गॉश, हिल जाते हैं हम जब हम देखते हैं तो। पूरी तरह थ्रिलिंग है, बहुत ही थ्रिलिंग। उन्होंने जितना बताया है 84,000 सूत्रों में, एक सूत्र में नहीं, 84,000 सूत्रों में जो उन्होंने जितना कुछ बताया है उसमें, बस जिसको भगवान ने बताया है, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसके बारे में बताया है। और ध्यान के बारे में बताया है भगवान ने। हर जगह ध्यान की ही बात की उन्होंने। ध्यान के बारे में उन्होंने बताया है कि मैंने बहुत कुछ किया, उससे मुझे लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं अनुभव हुआ था। और जैसे ही मैंने ध्यान करना शुरू किया, फिर मैंने, भगवान ने कहा, पुब्बे अनुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षु उत्पादि ज्ञानम उत्पादि प्रज्ञा उत्पादि विद्या उत्पादि आलोको उत्पादि। भगवान के शब्द हैं ये। आपका माइक बंद है। सब प्रकट हो गया। भगवान ने बताया कि जैसे ही मैंने ये शुरू किया, कहा, पूर्वे अनुसुत्तेषु धम्मेषु, मतलब अब तक मैंने सुना ही नहीं था। भगवान ने बताया, पहले पूर्व में अनुसुत्तेषु, मैंने सुना ही नहीं था। जितने भी प्रकार के धर्म, मतलब भगवान का, भगवान ने जहां भी धर्म शब्द बोला है, धर्म का सीधा अर्थ है माइंड। अच्छा, धर्म मतलब उन्होंने बोला है माइंड। माइंड। अच्छा। धर्म का ये मत समझ में लेना कि वो पूजा पाठ आरती और ये देवता और भगवान परमात्मा ईश्वर। भगवान हम्म, का धर्म का अर्थ ये नहीं है। भगवान का, जहां उन्होंने धर्म कहा है, चित्त, और चित्त के अंदर जो चेतसिक है उसको भगवान ने धर्म कहा है, उनको धर्म कहा है भगवान। अच्छा। अब ऐसे क्रोध, ये भी धर्म है, और दया, ये भी धर्म है। भगवान ने कहा क्रोध भी एक धर्म है, लेकिन वो क्या है, जिसको अकुशल धर्म है। धर्म को भी हाँ। भगवान ने दो भाग में विभक्त कर दिया। बोला कि एक तो धर्म है उसको हम अकुशल कहते हैं, जिसको इम्परफेक्ट कहते हैं, यस। और दूसरा कुशल, जिसको परफेक्ट कहते हैं, या जिसको कह सकते हो कल्याणकारी और अकल्याणकारी, अच्छा। या प्रलयंकारी कह सकते हो, प्रलयकारी। प्रलयकारी। दो तरह के ही कंटेंट हैं। मतलब धर्म का अर्थ है सीधा कंटेंट। धर्म का अर्थ है कंटेंट। कंटेंट। ओके। और जो कंटेनर है वो है माइंड, चेतना। यस। समझ गए? देखो, यस। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ कितना सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड जुड़ा है। हुआ है। यस यस। जो मैं अभी कह रहा हूँ, जो मैं बाद में महीनों बाद सिखाऊंगा, वो भी उससे जुड़ा होगा, अभी आप देखोगे। या यस। जो पहले सेशन आपने मुझसे लिया था, वो भी आज से जुड़ा हुआ है, आप देखोगे। यस। आप देखोगे कि आज जो आप सीख रहे हो उसने बहुत काम किया आपको समझने में। यस। यस। तो ये जो भगवान ने जहां भी धर्म शब्द बोला है, सीधा समझ लो वो ना बौद्ध, ना हिंदू, ना वैदिक, ना यौगिक, ना तांत्रिक, ना कुछ भी नहीं। धर्म का सीधा मतलब है मेंटल कंटेंट। मेंटल कंटेंट। यस। और धार्मिक का सीधा अर्थ है चित्त, माइंड। जो धर्म को धारण करता है उसको चेतना कहते हैं, चित्त कहते हैं। यस यस। और चेतना है धर्म। चेतना कंटेंट है, और चित्त है
कंटेनर। कंटेनर। क्लियर ओके। हो गया? यस। हम्म। तो भगवान जहां भी धर्म बोलते हैं मतलब समझ लो चेतना। और चेतना भी भगवान ने बताया दो तरह का है, एक कुशल और एक है अकुशल चेतना। अकुशल। इसको आप इंटेलिजेंट कह सकते हो या अनइंटेलिजेंट कह सकते हो। हम्म। भगवान ने कहा कि मैंने पहले कभी सुना ही नहीं किसी से। मेरे दो गुरु हुए, भगवान ने कहा मेरे तीन गुरु ऐसे, एक तो बचपन के गुरु थे उनको, उनके कौंडिन्य नाम था, जो बचपन में हम्म। उन्होंने सिखाया था, वेद इत्यादि सिखाया था, वेद वेदांत इत्यादि सिखाया था। हम्म। फिर उसके बाद जो धर्म के आध्यात्मिक गुरु हुए थे, पहले हुए थे उनके अलार कलाम हुए थे। उन्होंने कहा उन्होंने भी नहीं सिखाया ही, उनसे भी मेरे को सीखने को नहीं मिला, न पहले गुरु से न दूसरे। और तीसरा गुरु उन्होंने बताया जो उद्दक रामपुत्र। उन्होंने कहा उनको भी पता नहीं था ये, उन्होंने भी नहीं बताया, उनसे भी मैंने नहीं सुना था ये। कौन सा? उन्होंने कहा जब मैंने ध्यान किया एकाग्रता के साथ, और जो पहली चीज जो सामने आई, पुब्बे अनुसुत्तेषु धम्मेषु, बोले कि सबसे पहले जो चीज आई, चक्षु, देखने की क्षमता आई मुझ में। उन्होंने कहा मुझे देखने की क्षमता थी ही नहीं। देखो उन्होंने अपना अनुभव बताया और वही फिर कहा तुम भी देखो ये कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। और फिर बाकी लोगों ने भी रियलाइज किया, मैंने भी रियलाइज किया, और आप भी रियलाइज करोगे कि एकाग्रता से क्या आती है आपके भीतर, वो आती है देखने की क्षमता आती है। उसको मतलब बोलते हैं क्लैरिटी एंड परसेप्शन। यस, क्लैरिटी एंड परसेप्शन, एग्जैक्टली। जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अवेयरनेस है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा आपका तो उसे क्या आती है, क्लैरिटी आती है। जी, क्लैरिटी आती है, यस। मतलब देखने की क्षमता आती है। हम्म। एक तो एक आंख है क्षमता, और आंख में रोशनी है। आंख है लेकिन आंख में रोशनी नहीं है तो उस आंख की वैल्यू नहीं है। और रोशनी है इंटेलिजेंस, ठीक है, एकाग्रता। चक्षु, फिर भगवान कहते हैं कि चक्षु से क्या आया, ज्ञानंग उत्पाद, उससे ज्ञान उत्पन्न हो गया। देखने की क्षमता से ज्ञान होता है, जैसे पूर्व जन्म का ज्ञान। ठीक है, पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे होगा, जब आप पूर्व जन्म को देखोगे तभी ना। देखने के लिए क्या चाहिए, आंख चाहिए ना। यस। अब जैसे कोई कितने भी अंधे आंख से देखने की कोशिश करेगा नहीं देख पाएगा, हम्म। उसके लिए हम्म। भी भीतर की आंख खोलनी होती है। हालांकि इन आंखों से भी आप देख पाओगे, लेकिन इन आंखों से तभी देखोगे जब आप भीतर की आंख को एक्टिवेट करते हो। भगवान जो ध्यान करते थे वो आंख खोल कर ध्यान करते थे, पता है आपको? अच्छा, आप भगवान, खोल कर ध्यान हाँ, करते हैं? आंख बंद करके ध्यान अच्छा। नहीं करते थे वो, आंख खोल के। ना पूरी खुली होती थी ना पूरी बंद होती थी, ऐसे। और आंखें खोल के भी देख सकते हो। और फिर उनके सामने जैसे कोई स्क्रीन के सामने सब कुछ क्लियर पिक्चर होता है ना, जैसे मूवी चलती है, हम्म। जो भी देखना चाहते थे अपने पूर्व जन्म को भी उनके सामने, आंखों के सामने सब कुछ चल रहा होता, जैसे पिक्चर चल रही होती थी वही चल रहा होता था। अब कल्पना करो, अगर आप अपने पूर्व जन्म को देखोगे तो कैसे देखोगे? आपकी आंखें खुली है या आंखें बंद करके भी देखोगे तो मेंटल स्क्रीन पे बहुत बड़ा एक जैसे प्रोजेक्टर स्विच ऑन यस। होता है ना, यस। ऐसे स्विच ऑन हो। मतलब जब आपके अंदर वो आंख एक्टिवेट होती है, और वो आंख एक्टिवेट होती है एकाग्रता से। और उन्होंने कहा जो एक्सट्रीम है वो हमारी एकाग्रता को भंग करती है। एक्सट्रीम मतलब ओवर, वो भंग करता है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा टॉर्चर करोगे अपने आप को तो फिर आपके अंदर, चित्त के अंदर वो एकाग्रता नहीं आए, अच्छा। मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। समाहित, भगवान ने शब्द का यूज किया है समाहित। समाहित चित्त, समाहित चित्त मतलब होता है फोकस्ड माइंड, मेंटल फोकस इसको कहते हैं, पूरा वो फोकस। हम्म। उन्होंने कहा फोकस टूटता है, वो एकाग्रता भंग होती है, समाहित चित्त भंग होती है अगर आप बहुत भूखे हो उससे, ठीक है, या जो बहुत लोडेड हो उससे भी भंग होती है। तो एक ट्यूनिंग चाहिए होती है, बैलेंस चाहिए होता है। एफर्ट्स, अगर ओवर एफर्ट्स करेंगे उससे भी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, ओवर एफर्ट से भी नहीं होगा, और बिल्कुल ही एफर्ट नहीं करेंगे उससे भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें सीधा सा एक टेक्निक बताई है, और वो टेक्निक है संतुलन।
बैलेंस रखना जरूरी है। जैसे बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, दोनों बैलेंस होना चाहिए, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। कोई केवल प्रैक्टिस ही करता रहेगा बगैर थ्योरी के तो भी कहीं नहीं जाएगा, और केवल यस। थ्योरी पढ़ता रहेगा, सीखता रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करता तो भी नहीं जाएगा। ठीक है? तो हम आपको दोनों में ही ट्रेन करेंगे और दोनों ही चीज करेंगे। तो मैंने आपको बताया ये जो है, मैंने बताया कि चक्षु उत्पन्न हुआ, हाँ। चक्षु से ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान से ज्ञान। प्रज्ञा, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, प्रज्ञा से विद्या उत्पन्न हुई, और विद्या से प्रकाश उत्पन्न हुआ, और उस प्रकाश में सब कुछ देखा। तो और गुरुजी, प्रज्ञा और ज्ञान में क्या अंतर है? प्रज्ञा और ज्ञान। फर्क है, जैसे ज्ञान होता है उसको हम सुपरफिशियल कह सकते हैं, ज्ञान को। हाँ, ओके। या जानना, एक प्रारंभिक ज्ञान, प्रारंभिक जानना उसको हम ज्ञान कहते हैं, अच्छा अच्छा। और कॉम्प्रिहेंसिवली जानना उसको हम प्रज्ञा कह सकते अच्छा। हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल या सिमाइल, ये सिमाइल है, ये एक उपमा है, लेकिन वास्तव में ज्ञान है। जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, बता रहा हूं, ये सब ये ज्ञान है। अब प्रज्ञा कब बनेगी? जब आप उसको प्रयोग करो, यस। प्रयोग से प्रज्ञा आती है, जानने से ज्ञान होता है। ओके। ठीक है। ठीक है, तो पहले हमें अपने भीतर क्या उत्पन्न करना है? चक्षु उत्पन्न करना है, हम्म। देखने की क्षमता उत्पन्न करनी है, हम्म। देखने की कला उत्पन्न करनी है, देखना सीखना है। वैसे मैंने आप बताया सांस, सांस को देखना है। और देखोगे आप, देखने की प्रक्रिया टूट जाती है। अभी आप देख रहे हो, तुरंत फिर कहीं ध्यान कहीं और चला जाएगा। मतलब देखता कौन है? माइंड देखता है ना, यस। माइंड ही देखता है, माइंड ही सुनता है, माइंड ही सूंघता है, माइंड ही टेस्ट लेता है, माइंड ही, और उसको अगर एनाटॉमिकली देखोगे तो ब्रेन, ब्रेन ही सब कुछ यस। करता है न्यूरोलॉजिकली। और किसके थ्रू? अगेन नर्व्स के थ्रू, न्यूरो पाथवेज के थ्रू। अगर जैसे रेटिना है, रेटिना में कोई ऑब्जेक्ट आता है, और अगर नर्व्स जो है ब्लॉक्ड है तो वो इमेज नहीं जाएगा ब्रेन में। अंधे, यस। अंधे क्या होते हैं, जो जिसको हम ब्लाइंड कहते हैं, वो क्या है? आंख है, लेकिन वो जो लेंस है, लेंस ब्लॉक्ड है, हम्म। इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पा रही। अंदर नर्व्स भी है, ठीक है, अंदर नर्व्स भी है, सब कुछ है, लेकिन वो जो लेंस है वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आ पा रहा है। वो हट जाएगा तो लेंस का ऑब्जेक्ट आएगा। यस। या किसी को माइग्रेन है, सिर दर्द है, और माइग्रेन में क्या होता है, जो ऑप्टिकल नर्व्स है वो भी टाइट हो जाता है, उससे भी पेन होता है, जो ब्रेन से कनेक्टेड है, वायर्ड। कॉर्निया से कुछ होता है ना, कनेक्ट? हम्म कॉर्निया से वो हम्म है। तो उसकी वजह से वो प्रॉपर विजुअल नहीं जा पाएगा, सो न्यूरोलॉजिकली ब्रेन देखता है। अगर हम, टच है, अगेन ब्रेन फील करता है, या फ्रैग्रेंस भी ब्रेन ही फील करता है, टेस्ट हाँ। भी ब्रेन ही फील करता है। यस। सब कुछ, जितने भी सेंसेस हैं उसको हम बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट नर्वस, नर्वस सिस्टम, एफरेंट। ओके। ठीक है, उसको एफरेंट कहते हैं। और उसको सेंसरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, सेंसरी। यस। दूसरा नर्वस सिस्टम होता है, इसको मोटर यूनिट्स कहते हैं, मोटर नर्वस सिस्टम, मोटर। यस। मोटर मतलब जो ब्रेन रिले करता है, जो ब्रेन रिले करता है उसको मोटर कहते हैं, और जो ब्रेन परसीव करता है, लेता है, उसको सेंसरी कहते हैं। अच्छा। ये नेटवर्क्स है। एक एफेरेंट और अफेरेंट, दो नर्व्स होते हैं। पहला नर्व होता है एफेरेंट, AFFERENT। ओके। मतलब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, यहाँ जो नर्व्स है वो कनेक्टेड है किससे? स्पाइन से। हम्म। जो स्पाइनल नर्व है उसे यस। सब जुड़ा हुआ है। मिक्स्ड वेन्स की तरह। हाँ, वो जुड़ा हुआ है, उसको हम एफरेंट कहते हैं। और यहाँ टच किया, सबसे पहले जाएगा एफरेंट के थ्रू, जाएगा स्पाइन में, फिर स्पाइन से ब्रेन में जाता है। और ब्रेन में भी विजुअल कॉर्टेक्स है हमारे ब्रेन में, जो सेरेब्रल पार्ट है उसमें विजुअल कॉर्टेक्स है, वहां पे जाके, या जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहां पे कुछ पार्ट है, वहां पे जैसे हिपोकैम्पस है, या जिसको कल मेडुला ऑब्लांगाटा पूछा था,
यस यस मेडुला ऑब्लांगाटा भी एक वो जंक्शन है जहां से वो रिले होता है, ब्रेन में जाता है। तो ये सब कितना तंत्र बना हुआ है, यस सब कितना बना हुआ है। यस तो ये सब ब्रेन कॉम्प्रिहेंड करता है, ठीक है। और वो कब करता है, जब उससे कनेक्टेड है। तो वैसे ही जो माइंड है, माइंड ही देखता है। अगर माइंड ब्लॉक्ड है तो नहीं देख पाएगा। माइंड अगर स्कैटर्ड है नहीं देख पाएगा। उसको पहले हमें कलेक्ट करना होता है, कलेक्ट करके फिर हमें उसको उस पे हमें प्रवाहित करना हो, किस पे, ऑब्जेक्ट। तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। जैसे आंख से आप देखते हो, आंख को आप डायरेक्ट करोगे इधर तभी देखोगे। अगर आंख उधर देख रही है तो फिर नहीं देख पाएगी। हाँ, यहाँ क्या है वो नहीं देख पाएगा फिर। यस माइंड भी आंख के थ्रू देखता है, या ब्रेन भी आंख के थ्रू देखता है। हम्म बट अल्टीमेटली माइंड इज द मोस्ट पावरफुल। माइंड कंट्रोल्स द ब्रेन ऑल्सो। जैसे कल मैंने बताया था, इंसुला बताया था, एमिगडाला बताया था, ये सब बताया। जितने भी ब्रेन के पार्ट्स हैं वो सब माइंड ही उसको एक्टिवेट करता है। यस। अच्छा, तो मेंटल जैसे कहते हैं जो पागल हो जाते हैं जो लोग, तो उनका माइंड ही आउट ऑफ वो हो गया है। माइंड डिस्टर्ब होता है तो उनका ब्रेन डिस्टर्ब हो गया, हाँ ठीक है। उनका ब्रेन डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अगर कोई ध्यान करने वाला हो तो वो पागल नहीं हो सकता है। यस क्यों? क्योंकि इतना कोई शॉक लगा ब्रेन में, शॉकिंग कुछ घटनाएं घटी यस जो क्रैश कर दिया माइंड को, क्रैश कर दिया ब्रेन को, क्रैश कर दिया। एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। यस। अब ये है कि मुर्गी पहले है या अंडा पहले है, या अंडा पहले है या मुर्गी पहले है। मतलब माइंड भी काम करेगा, जब ब्रेन रहेगा तभी काम करेगा। हाँ, पर आपने बताया था शायद माइंड तो रहता ही है हमेशा। हाँ, माइंड इज ऑलवेज देयर। यस। अब माइंड फंक्शन करेगा जब ब्रेन होगा तभी। अगर कोई मर जाएगा तो माइंड कैसे फंक्शन करेगा यस यस इस बॉडी में? हाँ, वैसे देवता होते हैं, देवलोक होते हैं। देवता के पास भी शरीर होता है, उनके पास भी चित्त है, उसके पास भी, उनके पास भी ब्रेन है, आंख है, कान है, सब सेंसेस हैं। उनके पास भी सभी सेंसेस हैं। वे यस। भी सूंघते हैं, वे भी चखते हैं, वे सब कुछ करते हैं। लेकिन उनकी जो इंद्रियां हैं वो अतिवाहिक है, सूक्ष्म है, भौतिक नहीं है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। हम्म। उनसे भी देखते हैं, उनसे भी आपको टच कर सकते हैं, लेकिन आपको फील नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि फील तब होता है जब आपको कोई भौतिक चीजें टच करेगी। हाँ, यस। जैसे कई बार आपको ऐसा फील होगा, कुछ जैसे स्पिरिट जैसा फील होगा, एनर्जी जैसी। मतलब उस समय वो तत्व होता है। हो सकता है कोई देवता हो, या कोई हो सकता है कोई असुर हो, या कुछ हो सकता है प्रेत हो, या कोई ऐसे भी हो सकता है, वो भी एंटर करता है। लेकिन ये जितने भी अपवित्र आत्माएं होती हैं, पवित्र आत्मा की ऑरा में भी नहीं प्रवेश कर सकती वो लोग। यस। ऑरा में प्रवेश नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। हाँ। इसलिए अगर हम प्योर होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव स्पिरिट आ ही नहीं सकती हमारे वहां। इसलिए प्योरिटी पे ज्यादा हमें वही अ, 12 शील का जो पालन करना है प्योरिटी के लिए। बिल्कुल, कायिक, वाचिक और मानसिक, Yes. ये ये प्रायोरिटी है। आप देखो, जैसे मैंने बताया, एकाग्रता या समाहित चित्त, मैं आपको बताऊंगा 9 चीजें हैं जो हमारे अपने भीतर कल्टीवेट करना है। ओके। आप चाहो तो नोट कर सकते हो अभी। जी जी गुरु जी। उसको नोट कीजिए और इसको आप याद कीजिए। जो जो चीज मैं नोट करवाता हूँ उसको याद करना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाओ। जी। जो पहला है वो है समाहित चित्त। समाहित। नंबर 1 पे लिखो समाहित चित्त, जी। ठीक है। But समाहित चित्त। हम्म। ठीक है। और समाहित चित्त, जब समाहित होगा उसके बाद सेकंड चीज अपने आप आएंगी। हम्म। उसको बोलते हैं परिशुद्ध चित्त। परिशुद्ध चित्त। यानी परिशुद्ध, शुद्ध और परिशुद्ध में अंतर होता है गुरु जी? हाँ, थोड़ा सा अंतर होता है। शुद्ध परिशुद्ध मतलब बहुत ही सूक्ष्म ढंग से, सूक्ष्मता अच्छा। पर, अंतिम जिसको बोलते हैं। ठीक। परि मतलब भीतर होता है। अच्छा, परि मतलब भीतर। हाँ। जैसे अच्छा। परिष्कृत या परिवार या हम्म हम्म। परियोजना, जहां पे परि उपसर्ग आता है उसका मतलब होता है भीतर, अंदर तक। अच्छा अच्छा। तो परि मतलब में होता है। अमितः परितः समया निकषा,
अब अभितः परितः समयानिक्षा, ये संस्कृत में सूत्र है। अच्छा अच्छा। अभी, जहां अभी होगा, अभियोजन, उसका अभी अर्थ में होता है। में। हाँ, अभितः परितः, परि होता है, उसका भी अर्थ में होता है। अच्छा समया, उस समय, समय जहां शब्द आते हैं ना, समय मतलब उसका भी अर्थ में होता है। अच्छा। निकष, निकष, निकट, निकषा, निकषा का अर्थ भी में होता है, या उसके इर्द गिर्द ऐसे होता है। तो ये सब उपसर्ग हैं। तो पहला है समाहित चित्त। देखो ये सब चित्त हैं। जब समाहित चित्त होगा तो सेकंड अपने आप आएगा, परिशुद्ध चित्त होगा। ठीक है। ठीक है, और ये आपको काम करना है, ये सबको काम करना होता है, तब जाके हम आगे होलिस्टिक हीलिंग में बहुत आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं हम आपको। तो पहला है समाहित चित्त उत्पन्न करना, फिर समाहित चित्त से सेकंड जो अपने आप उत्पन्न होता है, लेकिन हमें हेल्प कॉपरेट करना होता है, वो है परिशुद्ध चित्त। और जब परिशुद्ध चित्त होगा उसके बाद आता है तीसरा, परियोदात चित्त। परियोदात परियोदात। चित्त। हम्म। ठीक है। इसका क्या अर्थ हुआ गुरुजी? परियोदात मतलब होता है शुद्ध, जिसको हम साफ कहते हैं। अच्छा। हम्म, साफ। हम्म। शुद्ध। हम्म, बहुत ही शुद्ध साफ, उसको हम परियोदात कहते हैं। और ये परियोदात चित्त जो है अपने आप वो भी आता है। जैसे जब आपका चित्त शुद्ध होगा ना, उसको परियोदात का अर्थ ये हो तो उज्जवल, साफ उज्जवल। साफ, अच्छा। साफ। ठीक है, ये होता है। परियोदात के बाद आता है अनंगन चित्त। ठीक है। जी। अनंगन। हम्म। ठीक है, अनंगन चित्त। जब आपका चित्त उज्जवल होगा तो अनंगन, उसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, उसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं आता है। और जब अनंगन चित्त आता है तो उसको बोलते हैं विगत उपक्लेश चित्त। दिक्कत। विगत उपक्लेश। ठीक है। इसका क्या अर्थ है? विगत उपक्लेश मतलब उसमें उपक्लेश नहीं होता है। अच्छा। कोई क्लेश नहीं होता है। हम्म। उपक्लेश मतलब होता है जो डिफाइलमेंट जिसको कहते हैं, हम्म हम्म तो डिफाइलमेंट्स नहीं होता है। हम्म। ठीक है, जी। उसके बाद होता है अ, मृदु चित्त, मृदुभूत। मृदुभूत लिखो, मृदु। मृदुभूत चित्त। भ। भूत, भूत। भूत। हाँ, जैसे भूतपूर्व होता है ना। भविष्य। हाँ, भूत भविष्य वाला। हाँ, मृदुभूत ठीक है। मतलब जिसका चित्त मृदु हो गया, मतलब सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया। कोमल हो गया। और कोमलता कब आती है? जब भीतर उपक्लेश नहीं होता, मतलब डिफाइलमेंट्स नहीं होता है। हम्म। डिफाइलमेंट्स मतलब होता है ना कि इसको मलिन करने वाला, हाँ। मलिन नहीं होता। अनंगन मतलब होता है स्पॉटलेस, उसमें कोई ब्लेमिश नहीं होता, स्पॉट नहीं होता। ओके। तो हम स्पॉटलेस। अच्छा। अनंगन कहते हैं, जो चौथा है। ठीक है, ओके। पांचवा उपक्लेश है, उपक्लेश रहित। यस। विगत उपक्लेश। विगत उपक्लेश मतलब होता है उपक्लेश रहित, विदाउट। विगत मतलब होता है जो उसके पार चला गया, उपक्लेश के पार। जब अच्छा। उपक्लेश चला गया, उपक्लेश हाँ। पूरी तरह चला गया उसके चित्त से, मतलब डिफाइलमेंट चला गया। और कब जाएगा डिफाइलमेंट्स? जब उसमें स्पॉट नहीं होगा, कोई धब्बा नहीं होगा, कोई दाग नहीं होगा। यस। ठीक है, उसके ठीक है। बाद जो सॉफ्ट चित्त होता है, हम्म जिसको मृदुभूत चित्त कहते हैं, वही हम्म। चित्त कमनीय चित्त होता है। कमनीय। कमनीय। हाँ, क म म, आधा म फिर म, नीय। अच्छा। न में ओके। बड़ी की मात्रा, या कमनीय। ठीक
उसको संस्कृत में कर्मणीय भी कहते हैं। कर्मणीय, अच्छा। कर्मणीय पाली शब्द है, कर्मणीय संस्कृत शब्द है। जी। कर्मणीय का मतलब फंक्शनल, वर्केबल, जिससे कर्म किया जा सकता है चित्त से। अच्छा। और देखो, जिस चित्त में ये सब नहीं है वो काम का नहीं है, ये समझ लो। किस काम का नहीं है? होलिस्टिक हीलिंग के लिए काम का नहीं है, यस यस। या स्पिरिचुअलिटी के लिए वो अयोग्य चित्त होता है। अयोग्य चित्त है। हाँ। उसके बाद जो 8वां चित्त होता है उसको बोलते हैं ठिति चित्त, ठित चित्त, ठित, ठित। खित। था में छोटी की मात्रा त, ठित। और उसको खित। संस्कृत में बोलते हैं स्थित। अच्छा, स्थित। हाँ, मैं पाली और संस्कृत दोनों शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है। यस यस। कई सारे पाली शब्द संस्कृत जैसे हैं, कई सारे संस्कृत पाली जैसे हैं। ठित, खित। हाँ, ठित है पाली और स्थित है संस्कृत शब्द। संस्कृत। स्थित चित्त मतलब जो स्टेबल है, जो स्टीडी माइंड है, स्टीड, स्टडी माइंड। ठीक है। स्टीडी माइंड। और 9वां है आनंज चित्त, आपके नाम से आ कनेक्टेड है। आनंज। आनिंज। आ, नौ के ऊपर एक की मात्रा, आनंज। आनिंज चित्त। हाँ, जिसको बोलते हैं इम्पर्टर्ब, इम्पर्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड। हाँ, अनपर्टर्ब्ड माइंड। हाँ, अनपर्टर्ब्ड माइंड। ये 9 याद करो। आज का टास्क आप लोगों के ये है आज के लिए। ये 9 टाइप्स का माइंड है। 9 टाइप्स ऑफ माइंड। और 9वां आता है 8वें की वजह से, 8वां आता है 7वें की वजह से, ठीक है। दूसरा आता है पहले की वजह से। और पहला कैसे आता है उसके ऊपर काम करना है हमें इस ट्रेनिंग में, अच्छा। उसके ऊपर हमें। अच्छा, हमें इसके ऊपर काम करना है। समाहित चित्त, परिशुद्ध चित्त, हम्म, परियोदात्त चित्त हम्म। और अनंगम चित्त। अनंगण, ण। अण अण हाँ, अणंग। अच्छा, जैसे ठीक है। बाण में नहीं होते, बाण में न। हाँ, बाण बाण। हाँ, जी। अनंगण। स्पॉटलेस। हाँ, स्पॉटलेस, अनंगण चित्त। ठीक है। उसके बाद विगत उत्कलेश चित्त। विगत, विगत उपक्लेश, विगत उत्कलेश चित्त। उपक्लेश, प। प उपक्लेश चित्त। हाँ, विगत पार चला उपक्लेश, गया है, विगत मतलब चला गया वो। हाँ, ठीक है, विगत। हाँ, उपक्लेश। उपक्लेश ठीक मतलब है। होता है जो गंदा करने वाला होता है। हाँ हाँ, जी जी। उपक्लेश। मृदुभूत चित्त। मृदुभूत, हाँ, मृदुभूत। मृदु मतलब सॉफ्ट, होता है कोमल। कोमल। हाँ, कोमल। नो डिफाइलमेंट। है ना, कोमल चित कृपाल रघुराया। हाँ, जी जी जी। कोमल चित कृपाल। ठीक है। कम्मनीय चित्त। कम्मनी है। हाँ, यानी कर्मणीय है संस्कृत में, हाँ, पाली में कम्मनीय चित्त। कम्मणी है। कम्मणीय। नौ, उसमें नौ, अणो नहीं होता है उसमें, पाली में नौ। ना ना। ठीक है गुरु जी। कम्मनी है। फंक्शनल, दैट मीन्स फंक्शनल, फंक्शनल। वर्केबल या फंक्शनल। ठीक है। और है खित चित्त, ठित, यानी था, था, खित। ना, था, था, खित। था नहीं, था। थ। अच्छा। वैसे नहीं होते ठाव। हाँ 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 हाँ। थ। बैठना, बैठना नहीं होता, बैठना। हाँ। उसमें हिट। था होता है। ठित, हिट। हिट। था, ता। था में छोटी की मात्रा और ता। अच्छा। ता था नहीं होता, ता था दा था। हित। ठित, ता, ता। हित। ठित, हित। ठित, हाँ। ठीक है। खित। ठीक है। स्टडी माइंड। हम्म। अनिंज चित्त। अनिंज, आनिंज। निंज। आ, निंज। नौ के ऊपर एक की मात्रा, फिर हाँ। आधा यो और ज। आनिंज। अच्छा, अनिंज। ठीक है। ये मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है गुरु जी। ये अनपढ़ बट। हाँ। आनंद चित्त जिसका हो गया, उसी को वज्रा माइंड कहते हैं। वज्रा अच्छा। माइंड या डायमंड माइंड। अच्छा, अल्टीमेट गोल यही है। हाँ, और ये माइंड हो गया फिर उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। यस। उसके लिए जो सोच लेगा वो, जिसके लिए जो सोच लेगा वो हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये प्रैक्टिस से डेवलप होता है, और अभी से जी। डेवलप करना शुरू करेगी आकर्षा तो
2 साल बाद 5 साल बाद बहुत डेवलप हो जाएगा। यस, यस। और और इसी की जितना प्रैक्टिस हम करेंगे। हाँ, जितना डेवलप होगा उतना परफेक्शन आएगा। वाह, बहुत सुंदर। उतना परफेक्शन आएगा। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस में आते हैं। ठीक जी। है, अब 9 के बारे में बताऊंगा, देखना कहाँ पर हो अभी। ठीक हाँ, है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। हम कहाँ पर हैं और हमें अभी और कहाँ जाना है। जी गुरु जी। इस बीच में अगर शरीर में कहीं कोई दर्द हो, कहीं कोई अनकंफर्टेबल हो, उसको एडजस्ट कर लो, लेकिन वी हैव टू वर्क ऑन दिस 9 faculties, 9 skills. Okay, so close your eyes. First we will develop the samahit chit, means focused mind, absorbed mind इसको कहते हैं। माइंड को एब्जॉर्ब करो इस प्रेजेंट मोमेंट में। और आपकी सांस बहुत हेल्प करती है। By observing the breath, by helping the body to breathe comfortably। अभी हमारा पहला टारगेट है समाहित चित्त उत्पन्न करना। समाहित चित्त मतलब फोकस्ड माइंड या एब्जॉर्ब्ड माइंड। एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड है समाहित का। एब्जॉर्ब हो जाना माइंड का ऑब्जेक्ट में। अभी ऑब्जेक्ट है हमारा सांस। शरीर को सांस लेने दो। शरीर को फोर्स मत करो कि लंबी लेनी है या गहरी लेनी है या छोटी लेनी है। जस्ट allow your body to breathe। शरीर को श्वास लेने दो, और जैसे शरीर में श्वास लंबी होने लगेगी, बिना ज्यादा फोर्स के, बिना ज्यादा एफर्ट्स के, आप देखोगे समाहित चित्त डेवलप होने लगता है। और जितनी डिग्री में समाहित चित्त होगा उतनी ही डिग्री में सब्सिक्वेंट 9th चित्त भी होगा। समाहित चित्त से परिशुद्ध परिशुद्ध चित्त होगा, मतलब उतना प्योर माइंड होगा। जितना एब्जॉर्प्शन उतनी प्योर माइंड। जितना प्योर माइंड उतने ही ब्राइट माइंड। जितना है ब्राइट माइंड उतना ही अनब्लेमिश्ड माइंड। ब्राइटनेस का मतलब है कि उसमें ब्लेमिश नहीं है, जिसको हम अनंगन चित्त कहते हैं। जितना ही अनंगन चित्त होगा उतना ही विगत उपक्लेश होगा, डिफाइलमेंट्स नहीं होगा। ये सब ऑटोमेटिक होता है, या यूं कहो कि एक साथ सब आने लगता है, एक साथ, वन आफ्टर अनदर, एट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सब अपने आप आने लगता है। या यूं कहो एट रियल टाइम विद नो टाइम, सब कुछ एक के बाद एक आने लगता है अपने आप। बस हमें केवल एक चीज लानी है, समाहितता, एब्जॉर्प्शन लाना है। उसके बाद अपने आप चित्त शुद्ध होने लगेगा। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होने लगेगा वैसे वैसे अपने आप वह चित्त परियुद्धात उज्जवल होने लगेगा। उज्जवल मतलब ब्राइट होने लगेगा। ब्राइट मतलब अनब्लेमिश्ड है, मतलब अनंगन है। अनंगन मतलब विगत उपक्लेश है। विगत उपक्लेश मतलब मृदुभूत है, मतलब वह कोमल हो गया चित्त, वर्केबल हो गया, मैलिएबल हो गया। मृदुभूत चित्त ठित चित्त है, ठित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। स्थिर हुआ कमनीय हो जाएगा, मतलब वर्केबल। जैसा चाहोगे उस चित्त को जहां चाहोगे वहां लगाओगे, वह बहुत ही वंडरफुल्ली वह काम करता है। उसको कमनीय कहते हैं, कमनीय चित्त। और जैसे जैसे कमनीय चित्तता आती है वैसे वैसे हमारे भीतर ठित, ठित मतलब स्थिति आती है, स्टेबल, स्टेडी माइंड, स्टिलनेस ऑफ माइंड आता है। और जैसे जैसे स्टिलनेस ऑफ माइंड आता है वैसे वैसे हमारा चित्त आनंद जो होता है। आनंद मतलब अनपर्टर्ब्ड, मतलब डायमंड माइंड होता है, वज्रा माइंड होता है।
और जैसे जैसे माइंड वज्र होगा, वैसे वैसे वह चित्त कुछ भी जिसको हम असंभव कहते हैं वो भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है, कैपेबल हो जाता है। बस एक ही चीज करनी है, समाहित एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है। और किससे? अभी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो टूल है, जो बढ़ाएगा वो है श्वास प्रश्वास का अवलोकन। देखोगे ये सांस देखते समय अगर चित्त जो भागता है, जो कि उसकी वीकनेस है, उसको वापस सिंपली वापस लाना है, उससे संभावितता बढ़ेगी, उससे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। यह प्रैक्टिस जो आपके अंदर प्रज्ञा उत्पन्न करेगा, मेरी वाणी, मेरी शिक्षा चक्षु ज्ञान उत्पन्न करेगी, और अभ्यास प्रज्ञा उत्पन्न करता है। माइंड कुछ भी स्टोरी बनाने लग जाए, उसको वापस लाकर श्वास प्रश्वास पर, उसी पर रखो। जैसे जैसे आपका माइंड श्वास के साथ होगा, वैसे वैसे आपका श्वास भी धीरे धीरे सूक्ष्म होने लगेगा, आपकी सांसें भी धीरे धीरे लंबी गहरी होने लगेंगी। जैसे जैसे सांसें लंबी गहरी होंगी, वैसे वैसे चित्त में भी चेंज आने लगेगा। नौवें चित्त तक अपने आप सब कुछ होने लगेगा, आनंद प्राप्त, मतलब अनपर्टर्ड वज्रा, डायमंड, अनमूव्ड। यही डिवाइन माइंड है जो सारा मिरेकल क्रिएट करता है। इसी की भावना करनी है, इसी को डेवलप करना है। सांस को फील करते रहो, सांस को ऑब्जर्व करते रहो। बस एक ही काम है अभी।
जैसे मन कुछ सोचने लगे, विचारने लगे, उसको वहां से स्विच ऑफ करो और बस श्वास पर। इसमें प्रयत्न करना होगा, इसमें कई बार फेल होगे, लेकिन घबराना नहीं उससे। अपने आप को कंडेम नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल ब्लेम नहीं करना है, हीन भावना उत्पन्न नहीं करनी है। बस प्रयत्न करते रहना है।
एक्सीलेंट। अब हम इसको समाप्त करेंगे मंत्र के द्वारा। मेरे बाद मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक साथ एक बार ओम तीन शांति। ओम शांति शांति शांति। बोथ palms together, दोनों हथेलियों को जोड़कर नीचे झुककर अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। सभी गुरुओं को प्रणाम कीजिए। इस परम विद्या को प्रणाम कीजिए। गुड। हाँ। अमेजिंग। मेरा मन कई बार भाग रहा था बीच में, लेकिन उन भागने के बीच में मतलब था, बहुत अच्छा कनेक्शन था, सांसों को ऑब्जर्व करने वाला, बहुत ही अच्छा। लेकिन जैसे आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा नहीं भाग रहा था, बट लेकिन जैसे 2-3 बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थॉट्स आए थे, लेकिन फिर वापस जैसा आपने बताया था, मैंने फिर ध्यान केंद्रित किया अपनी श्वासों पे। तो अभी ये है कि हाँ, 3 बार 4 बार भागा तो है। माइंड। वेरी नेचुरल, नेचुरल है। आकर्षा, वाज योर्स? इट वाज गुड। मतलब वही, मेरा भी माइंड काफी जगह भाग रहा था, स्टेबल तो नहीं था, मैं तो बहुत बार भागा है। बट वही है कि उसको खींच के वापस लाना था, और दैट्स द थिंग। हाँ, उस पर गुस्सा किए बगैर, उसको डांटे न बगैर, बड़े प्यार से, बहुत ही मृदु होकर, जेंटली। यस। ये प्रैक्टिस है और इसमें परफेक्शन धीरे धीरे आता है, और जितना परफेक्शन आएगा उतना जो सब्सिक्वेंट जो कंटेंट्स है, सब्सिक्वेंट जो फैक्टर्स हैं, अपने आप आते हैं। और ये आने के बाद भी जब आप परफेक्ट हो जाओगे, इसके बाद भी इसको करते रहना है। इसके बाद भी करते रहते हैं। भगवान बुद्ध इसको बहुत प्रेम करते थे, इस आनापान सती को। और उन्होंने एक बार, क्या हुआ, एक बार अपने शिष्यों में बोला कि मैं 15 दिन आनापान सती करूंगा। अच्छा। 15 दिन, और मेरे पास कोई ना आए, और बोल दिया कि केवल एक भिक्षु आएगा जो मेरा भोजन लेके आएगा। और 15 दिन तक बस केवल यही करते रहे, आनापान लगातार। इसके बाद फिर एक बार 3 महीने के लिए बोले कि मैं 3 महीने तक कहीं नहीं जाऊंगा। 3 महीने तक मैं बिल्कुल इसी आनापान सती समाधि में विहार करूंगा, ऐसे बोला उन्होंने, भगवान ने। विहार मतलब आनंद होता है, विहार मतलब होता है रहना। रहना। ओके। बोले कि मैं 3 महीने इस आनापान द्वारा उत्पन्न समाधि स्थिति जो है, उसमें मैं विहार करूंगा, और केवल एक भिक्षु आएगा, वो भोजन लेके आएगा। और वो भोजन लेके आता था, वो भी, भगवान तो एक ही समय भोजन करते थे, एक ही समय।
10-11 अच्छा, बजे के एक आसपास। ही समय खाते थे बस। उसके बाद अच्छा। कोई भोजन नहीं। और उसके बाद हमेशा केवल 1 या 1.5 घंटे सोते थे भगवान। उसके बाद हमेशा उसी चेतना में लीन रहते थे। 1 या 1.5 घंटे कैसे सो सकते हैं गुरु जी? उसमें तो फिर हाँ, सोते थे। और बॉडी वही नहीं बल्कि उनके कई शिष्य भी ऐसे थे जो केवल 1-1.5 घंटे सोते थे। और एक शिष्य तो सोता ही नहीं था। बूढ़ा केश। हम्म। तो ये सब हुआ है, और बहुत ज्यादा समय की पहले बात नहीं है, 2500 वर्ष पहले की बात है। और हम उसके गवाह बन सकते हैं, हम उनके विटनेस, सेल्फ एक्सपेरिमेंट करके हम उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये पॉसिबल है। क्या? ध्यान समाधि के द्वारा हमारी नींद की कमी कम हो जाती है, नींद की आवश्यकता कम हो जाती है। मतलब ब्रेन इतना रिलैक्स रहता है, ब्रेन नहीं सोता है ना, हम्म। चित्त ही सोता है। जो चित्त जो इतना बिजी रहता है वही थकता है, वही ब्रेन को थकाता है, पूरे नर्वस सिस्टम को थकाता है, इसलिए सोना पड़ता है। हाँ, कुछ लोग तो नींद भी अच्छी नहीं ले पाते हैं। उनका हम्म, उसमें माइंड भागता है इधर उधर। बिल्कुल। जो कैओटिक माइंड होता है, जो बहुत ही रेस्टलेस माइंड होता है, उसकी नींद क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, डाइजेशन अच्छा भी नहीं होता, हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, सब कुछ उथल पुथल चलता है उसकी जिंदगी में। पर एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, अभी जो मैंने प्रैक्टिस की, कि भले ही मन भागा, लेकिन वापस आने के बाद एक अलग लेवल का की ताजगी है, मतलब हम्म, एकदम। बिल्कुल। और आकांक्षा को ये बहुत जरूरी है, हाँ खासकर हाँ आकांक्षा हाँ की नींद पूरी नहीं हो पाती ना, हाँ हाँ। तो अगर ये आधा घंटा कर लेगी ना, तो बहुत सारी नींद की कमी पूरी हो जाएगी। यस, और पढ़ा अपना जो भी करना चाहो कर सकती हो फिर हाँ। अच्छे से, टाइमर अलार्म लगा सकते उस पर लगा लो, टाइमर लगा लो, ठीक है, आधा 30 मिनट्स का। और 30 मिनट्स मेरे को केवल यही आनापान सती करना है, ऐसे बोल के। हो। अब यही प्रैक्टिस करो ना गुरुजी, अभी अभी, फिलहाल यही हाँ, प्रैक्टिस करो। बिल्कुल। ठीक है। अभी, आगे, इवन जब आगे एनलाइटमेंट मिलेगा उसके बाद भी। तब भी आजीवन यही अच्छा, प्रैक्टिस। भगवान ने फिर एक बात और कही, फिर मैं समाप्त करूंगा। जब वो 3 महीने बाद आए ना, जी। फिर भगवान बोले कि सब ठीक ठाक था उधर। फिर भगवान बोले कि अगर तुमसे किसी ने कुछ पूछा क्या भगवान कहाँ है या तथागत कहाँ है, या अगर कोई पूछे तो ये बोलना कि तथागत आनापान सती में ही समाधि में थे, उसी में विहार करते थे, और तथागत को बहुत प्रिय है, ऐसे। अच्छा। मतलब सिद्ध होने के बाद भी। हाँ। तो इसलिए ये बहुत ही अमेजिंग है। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। Amazing। और जैसे तभी जैसे तो आपका परफेक्शन आएगा इसमें, आज तो पहले दिन था, जी। इसके पहले मैंने थोड़ा करवाया होगा। और इसमें जैसे जैसे आप 30 मिनट्स करो इसको, हाँ, आप भी करो अंजना, और आकर्षा आप भी करो 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट। हाँ, अभी 30 मिनट्स के लो। ठीक है। हाँ, मैं तो 1 घंटा करता हूँ, लेकिन 30 मिनट्स करो इस अभी। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनापान, आनापान आनापान सती। सती। हाँ, ये क्रिया योग, उच्चतम क्रिया योग है ये। अच्छा। बहुत उच्च कोटि का क्रिया योग है, उच्चतम जिसको कह सकते अच्छा, ये क्रिया योग है यही? हैं। ओके। और इसके द्वारा धीरे 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 सभी उपक्लेश शांत हो जाएंगे, चित्त बिल्कुल सप्रभासम चित्तम, ल्यूमिनस हो जाएगा। एक्चुअली चित्त तो ल्यूमिनस है ही, उसके अंदर जो उपक्लेश है ना, उपक्लेश की वजह से, मल की वजह से, विक्षेप की वजह से, आवरण की वजह से ये चित्त भागता है, उसकी वजह से चित्त कमजोर रहता है। यस। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है हाँ, गुरुजी। फिर हम कल मिलेंगे। ठीक है गुरुजी। इसकी रिकॉर्डिंग आप अपने आप जब रेडी हो हाँ जाएगा हाँ तो हाँ, ये भेजेंगे। ठीक है। और ये 9 पॉइंट्स याद रखना, कल मैं पूछूंगा। याद करूंगी, और 30 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है। हाँ हाँ। मैं एक और बस क्वेश्चन पूछना था गुरुजी, ये महात्मा बुद्ध जी खाते क्या थे? यानी एक टाइम भोजन करते थे, उनकी डाइट क्या तो थी? भी भिक्षा में जो आता था, अच्छा, वही। ऐसा भी नहीं कि वो ड्राई फ्रूट्स खाते थे या आजकल होता है ना कि भाई ड्राई तो फ्रूट्स हेल्थ, तो हेल्थ मतलब इससे फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है इस क्रिया से? बहुत बहुत, अरे कोई बहुत ही बीमारी नहीं होगी, ठीक है गुरुजी, ठीक और है। शरीर भी स्लिम रहेगा, हाँ हाँ। है ना। मैं भी ज्यादातर, एक टाइम भोजन करना शुरू कर दूं, एक टाइम अगर एक्सट्रीम ना हो आपके लिए तो। तो सही रहेगा ना, वैसे एक टाइम अभी भोजन करना। जी। अभी धीरे धीरे मिनिमाइज करो इवनिंग का भोजन।
अच्छा। हाँ, कम करते 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 अपने आप लगेगा कि आप जरूरत ही नहीं है उसकी। हाँ, ठीक है। आनापान जितना आप करोगे ना, उतनी भूख कम हो जाएगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम।